नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल से चैप्टर सौरमंडल, जिसमें मैं आपको 50 से 70 प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीटेड होता है। आप देख सकते हैं जैसे SSC 2013 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, ये सवाल पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है गैलीलियो, J.L. बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर। किसने की थी? तो देखिए, सौर प्रणाली की खोज जो की थी उसने की थी आपका कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने। ठीक है। उसके बाद दूसरा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। चलिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड को क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम किसने बताया था, ये सवाल है। आपका ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो। तो देखिए, ग्रहों की, ठीक है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आपका ऑप्शन है केपलर ने। किसने? केपलर ने। उसके बाद है सौरमंडल में कुल कितने कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो देखिए, सौरमंडल में कुल जो ग्रह है वो है आपका अभी 8 है। पहले 9 था, तो प्लूटो को हटा दिया गया है। प्लूटो को हटा के अभी 8 बचा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ये हो जाएगा आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है पृथ्वी से? तो ये हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। चलिए, आकार के अनुसार आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम पूछा गया, यानी बड़ा से छोटा पूछा गया। तो हो जाएगा बृहस्पति, तब शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ठीक है। और अगर छोटा पूछा जाए तो इसको उल्टा कर देना आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? आपका ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। ये देखिए, BPSC 2017-11 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निहारिका। ठीक है, ये सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब, एक मिनट, जब सूर्य के समीप होता है। ठीक है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। चलिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडल हो जाएगा आपका 88 तारामंडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है ये आपका है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगल ग्रह पर। चलिए, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ठीक है, पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। चलिए, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4 है। चलिए, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, बृहस्पति सदृश यानी बृहस्पति सदृश ग्रह में सम्मिलित नहीं है आपका मंगल ग्रह। चलिए, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? वामावर्त। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका शुक्र और अरुण। चलिए, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए, सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो कहा जाता है आपका सूरज को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है आपका ऑप्शन डी,
अभिनव तारा। ये आरआरबी मानी रेलवे में पूछा गया सवाल है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कौन थे? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये खोज की थी आपका हो जाएगा कोपरनिकस ने। ये बीपीएससी 2014 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो देखिए सूरज, मंगल, शुक्र, शनि। तो इसमें जो है इसमें ग्रह नहीं है आपका, सूरज ग्रह नहीं है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? यानी सूर्य का संगठन में सूर्य के अंदर कौन कौन सा गैस है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए सूरज के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल। और सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि देखिए सूरज सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है, ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूरज जो दिखाई देता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 21 जून को। और ये रेलवे में पूछा गया सवाल है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अधिकतम दूरी को अपसोर। और एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका उपसोर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? एसएससी 2011 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। चलिए मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भूमध्य आर्कटिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो देखिए सूरज में काला धब्बा जो है वो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूरज के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो सूरज के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 71% है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो तारा है आपका सूरज। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो देखिए सौर पृष्ठ पर जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट समय लेता है? तो 8.3 मिनट हो जाएगा। 8.3 मिनट। सूरज के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूरज के सबसे पास बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 88 दिन। ऑप्शन डी। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो देखिए जिस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं वो है आपका ऑप्शन बी, बुध ग्रह में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका बुध तथा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है वो है आपका बुध का। चंद्रमा के सदृश दिखने वाला ग्रह कौन है? तो चंद्रमा के सदृश दिखने वाला ग्रह है आपका बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी शुक्र, इसलिए इसको जुड़वा बहन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? देखिए पूछा गया सवाल है, शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो शाम का तारा शुक्र को कहते हैं और मॉर्निंग स्टार भी शुक्र को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है आपका ऑप्शन सी शुक्र, ठीक है। और सूर्य तथा पृथ्वी के निकट ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो है वो है आपका ऑप्शन ए बुध तथा शुक्र, ठीक है। और यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शुक्र का। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह बुध है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा शुक्र। चलिए एक सवाल आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस एक ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।